हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे ऑस्कर्स 2026 कंट्रोवर्सीज के बारे में। इस साल के ऑस्कर्स में बहुत कुछ था देखने के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा आइस थी टिमोथी शालामे पर। बैले और ओपरा वाला कंट्रोवर्सी अभी ठंडा पड़ा भी नहीं था और वो सीधा उस स्टेज पर आ गए जहां पूरी इंडस्ट्री मौजूद थी। रात कैसी गई? ऑनेस्टली टिमोथी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं। पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं। माइकल बी जॉर्डन ने बेस्ट एक्टर जीता। सिनर्स ने टोटल 4 अवार्ड्स लिए। बेस्ट एक्टर, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी और बेस्ट ओरिजिनल स्कोर। और मार्टी सुप्रीम ने एक भी नहीं। अब बहुत लोग सोच रहे थे कि क्या टिमोथी ने ओपरा वाला स्कैंडल इसका रीज़न था, लेकिन एक्चुअली ऑस्कर वोटिंग उस स्कैंडल से एक रात पहले ही क्लोज हो गई थी, तो वो कमेंट वोट्स को अफेक्ट नहीं कर सकता था। माइकल बी जॉर्डन ने सैग अवार्ड पहले ही ले लिया था, प्रिडिक्शंस शिफ्ट हो गई थी और वोटर्स ने जेन्यूनली सिनर्स को चूज किया। टिमोथी 80% प्रिडिक्टेड था जीतने के लिए पहले, लेकिन इंडस्ट्री का मूड ऑलरेडी बदल चुका था। लेकिन ऑस्कर ना मिलना सिर्फ शुरुआत थी टिमोथी की मुश्किल रात की। रेड कार्पेट पर एंटर करते ही उन्हें स्टीवन स्पीलबर्ग के पास से गुजरना पड़ा। वही स्पीलबर्ग जिन्होंने कुछ दिन पहले साउथ बाय साउथ वेस्ट में पब्लिकली कहा था कि मूवीज, कॉन्सर्ट्स, बैले और ओपरा सब सेम कम्युनल एक्सपीरियंस देते हैं, और ऑडियंस हंसी और तालियां बजाने लगी। वो जब बोला तो मुस्कुरा रहे थे। मैसेज क्रिस्टल क्लियर था। अंदर कोनन ओब्रायन ने ओपनिंग मोनोलॉग में सीधा टिमोथी को टारगेट किया, जो किया कि अवार्ड शो में एक्स्ट्रा सिक्योरिटी है और बैले और ओपरा कम्युनिटी के अटैक से बचने के लिए। फिर एक और जोक, ऑर्केस्ट्रा का नया इंस्ट्रूमेंट टिमोथी बम ड्रम, जो टेक्निकली मार्टी सुप्रीम का एक सीन का रेफरेंस करता है, लेकिन जिन्होंने फिल्म नहीं देखी उन्हें ये सिंपल टिमोथी को मॉक करना लगा। बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म में विनिंग डायरेक्टर ने अपनी स्पीच में कहा कि थिएटर, बैले और सिनेमा से सोसाइटी को चेंज किया जा सकता है, और सब समझ गए ये शेर था। टिमोथी फ्रंट रो में बैठे थे, सब सुन रहे थे। लेकिन सबसे पावरफुल मोमेंट तब आया जब सिनर्स की कास्ट स्टेज पर परफॉर्म करने आई, और उनके साथ थी मिस्टी कोपलैंड, रिटायर हो चुकी जो लेजेंडरी बैलरीना हैं। स्पेशली रिटायरमेंट से वापस आई थी इस परफॉर्मेंस के लिए, और ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये डेलिब्रेट था, क्योंकि मिस्टी वही हैं जिन्हें टिमोथी ने खुद मार्टी सुप्रीम प्रमोट करने के लिए अप्रोच किया था। It's very interesting that he invited me to be a part of promoting Marty Supreme with respect to my art form. But I think that it's important that we acknowledge that yes, this is an art form that is not popular and a part of pop culture as movies are, but that doesn't mean it doesn't have enduring relevance in culture. And I think that it's often mistaken when something is popular that it's more meaningful or more impactful. And there's a reason that the opera and ballet have been around for over 400 years. And I think that when you have access and opportunity to be a part of something, it can change your life. And that's उन्हें जैकेट दिया था, उनका रिस्पेक्ट किया था उनकी आर्ट फॉर्म की वजह से, और फिर उन्होंने पब्लिकली कहा कि नो वन केयर्स अबाउट बैले एनी मोर। मिस्टी ने इंटरव्यू में भी एड्रेस किया इस चीज़ को। वो जेन्यूनली कंफ्यूज थी। एक इंसान जो आपकी आर्ट फॉर्म की वजह से आपको इनवाइट करे, वो फिर वही चीज़ को डिसमिस करे। रात ख़त्म होते होते उन्होंने वोग के आर्टिकल को पोस्ट किया जिसका टाइटल था बैले डेड, नॉट ऑन द ऑस्कर स्टेज। टिमोथी फ्रंट रो में बैठे थे जब ये सब हो रहा था, वो सब देख रहे थे। बाकी रात में कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स थे। किरन कल्किन ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड जीता, शॉन पेन की तरफ से एक्सेप्ट किया क्योंकि वो प्रेजेंट नहीं थे, और उन्होंने कैजुअली ऐड किया कुडंट बी हियर और डिडंट वांट टू बी। ऑडियंस ने ये चीज़ देख के खुश हुए। एड्रियन ब्रोडी ने लास्ट ईयर वाली गम वाली गड़बड़ को एड्रेस किया क्योंकि वो च्युइंग गम खा रहे थे। जो लोग बैक स्टोरी जानते थे वो हंसे, जो नहीं जानते थे वो डिस्गस्टेड हो गए, क्योंकि जब लास्ट ईयर वो अवार्ड एक्सेप्ट करने के लिए आए तो उन्होंने अपना च्युइंग गम अपनी वाइफ की तरफ थ्रो किया स्टेज पर अवार्ड एक्सेप्ट करने से पहले, एंड लोगों ने इस चीज़ का बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी बनाया। इसके बाद लियोनार्डो डी कैप्रियो लाइट स्टिक्स वाले मोमेंट में जेन्यूनली डाउन फॉर द प्लॉट दिखे, जो ऑनेस्टली हाईलाइट ऑफ द शो था।
शो के एंड में एक और ट्विस्ट था। कॉनन को एक रिक्रिएटेड सीन में किल किया गया और उनकी नेम प्लेट रिप्लेस हो गई मिस्टर बीस्ट होस्ट फॉर लाइफ से। इंटरनेट ने लिटरली पैनिक किया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये जोक है या एक्चुअल अनाउंसमेंट। रिएक्शन प्रिडिक्टेबली इंटेंस था। ऑस्कर्स बोट बाय यूट्यूब, एब्सोल्युटली नॉट, नेवर, नो। उम्मीद है कि ये सिर्फ जोक था। और शो के बाद टियाना टेलर एक सिक्योरिटी गार्ड को पब्लिकली कॉल आउट करती हुई दिखी। अपेरेंटली रफ हो रहा था क्राउड में और वो क्लियरली किसी को भी अपने साथ ऐसा नहीं करने देने वाली थी। ओवरऑल ये ऑस्कर्स इंटरेस्टिंग थे। विनर्स प्रिडिक्टेबल नहीं थे, मोमेंट्स मेमोरेबल थे और टिमोथी शैलेमे के लिए ये रात एक रिमाइंडर थी कि वर्ड्स मैटर करते हैं, इंडस्ट्री याद रखती है और कभी कभी सबसे इफेक्टिव रिस्पॉन्स वो होता है जो बिना कुछ कहे सिर्फ स्टेज पर आ जाए, जैसे मिस्सी कॉपलैंड ने किया। नीचे कमेंट्स में बताओ कि आपको लगता है माइकल बी जॉर्डन की जीत डिजर्व थी और टिमोथी की रात के बारे में क्या सोचते हो। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इट हेल्प्स द चैनल।